यूपी में लव जिहाद वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने दावा किया, अब खतरा सिर्फ लव जिहाद का नहीं बल्कि जिम जिहाद, बुटीक जिहाद का है। अब बुटीक और जिम में छांगुर के गुर्गे एक्टिव हैं जो इन्हें धर्मांतरण के अड्डे बना रहे हैं। क्या है पूरा मामला और इस पर क्या सियासत हो रही है, देखिए। धर्मांतरण साजिश का नया चैप्टर। छांगुर के शागिर्दों का ब्यूटी प्लस बॉडी प्लान। योगी राज में होगा हर जिहादी का इलाज। जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम जिहाद और बुटीक जिहाद। उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों और महिलाओं के लिए इन दोनों साजिशों से बचने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बाद धर्मांतरण गैंग्स के खुलासों ने यूपी महिला आयोग को भी टेंशन में डाल दिया है। फिटनेस के लिए जिम जाने और खूबसूरती के लिए ब्यूटी पार्लर जाने वाली महिलाओं को यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने बड़ी चेतावनी दी है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने हिंदू महिलाओं को चेताया है कि जिम, पार्लर और बुटीक से हिंदू महिलाएं सावधान रहें। इन जगहों पर मुस्लिम युवकों की बड़ी तादाद है जो पहचान छिपाकर मासूमों को अपने जाल में फंसाते हैं और ऐसे लोगों से हिंदू महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। लव जिहाद कोई लव ऐसे सड़क पे चलते हुए लव नहीं हो रहा, इनके ठिकाने बने हुए हैं। जैसे पार्लर हैं जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं, वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं। जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं। एक जो आज स्टूडियो जिनको बुटीक कहते थे, जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं, वहाँ भी सब वही होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हम थोड़े जो जागरूक महिलाएं, जागरूक इन द सेंस कि थोड़ा पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे समाज में भी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बबीता चौहान के इस दावे के पीछे हकीकत भी है। अभी कुछ दिनों पहले मिर्जापुर का जिम में धर्मांतरण वाला मामला सामने आया था। केजीएन जिम की चेन और दूसरे फिटनेस सेंटर्स के जरिए एक रैकेट चलाया जा रहा था जिसके टारगेट पर हिंदू बेटियां थी। जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। पहले लड़कियों के साथ फ्री पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर दोस्ती की जाती, फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते और उनको ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। पुलिस को जांच में लगभग 50 से 70 हिंदू लड़कियों की निजी तस्वीरें और चैट मिली। धर्मांतरण का यह गिरोह बाकायदा एक नेटवर्क की तरह काम करता था जिसमें मौलवी से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल थे। सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, मेरठ और हापुड़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां बुटीक में महिलाओं से दोस्ती कर फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में भी पुलिस ने ऐसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। यानी यूपी में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए कट्टरपंथी गैंग्स ने जिम, पार्लर और बुटीक को टारगेट करना शुरू किया है। और जब इस स्याह सच्चाई को बबीता चौहान ने दुनिया के सामने रखा तो प्रदेश का एक मुस्लिम वर्ग जिहाद और प्यार की परिभाषा समझाने लगा। बबीता चौहान साहिबा जितनी बातें बोल रही हैं कि जिम जिहाद हो रहा है, मैं यूँ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कम्युनिटी जिहाद नहीं कर रही। लव जिहाद हुआ और उसको जोड़ नहीं है। स्कूलों में जो है, कॉलेजों में जो है बराबर लड़का लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ कोई लव जिहाद नहीं होता। बबीता चौहान को खुद पता नहीं होगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है। गूगल करके देखें वो, या फिर किसी डिक्शनरी में देखें जिहाद का मतलब क्या होता है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, ऐसे में यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष के बयान को समाजवादी पार्टी ने भी लपका और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया। भाजपा की सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा बयान देने का काम कर रही है। हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे, हमारी हर बहन और बेटी चाहे जब जाएगी, रात में 11 बजे भी हमारी बहन और बेटी गहने पहन करके जाएगी तो सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी। लेकिन बड़ी सच्चाई ये भी है कि बबीता चौहान के इन तीखे तेवरों ने एक तरफ हिंदू महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है तो दूसरी तरफ एक नई सियासी बहस भी छिड़ गई है कि क्या वाकई जिम और बुटीक में छांगुर का धर्मांतरण रैकेट चल रहा है।
और अगर ऐसा है तो इन जिहादियों का परमानेंट इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।